नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 3 फरवरी। आज की विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके हित मित्र को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है आंगनबाड़ी में होने वाली भर्ती को लेकर। 520 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की होगी भर्ती। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशक ने जारी किया फरमान। आदेश आते ही अलीगढ़ में शुरू हुई भर्ती की प्रक्रिया। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के साथ मिनी कार्यकर्त्रियों की भर्ती करने का रास्ता साफ हो गया है। अपर मुख्य सचिव ने अलीगढ़ समेत सूबे के सभी जिलों में भर्ती का फरमान जारी कर दिया है। आदेश आने के बाद जिले में भी लगभग 520 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि भर्ती किस आधार पर शुरू होगी। बताया गया है कि मेरिट के आधार पर होगा चयन। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं और मिनी सहायिकाओं के पदों की भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। कार्यकर्त्रियों की योग्यता 10वीं पास, सहायिका व मिनी सहायिका की 5वीं पास होगी। 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक मिलेंगे। इसके ऊपर पॉइंट में गिनती होगी। बीए तक के अंक पत्र के आधार पर मेरिट बनेगी, जिसके बाद से चयन किया जाएगा। अगली खबर है कि नेट की परीक्षा 2 से 17 मई के बीच। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेजों में नहीं बढ़ी एलएलबी की सीटें, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि 1473 पदों के लिए 5 लाख आवेदन। यहां पर बताया गया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लोक सेवा आयोग ने पुरुष शाखा में 15 विषयों के 991 और महिला शाखा में 16 विषयों के लिए 482 पदों के लिए 22 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। अब आवेदन कुल 5 लाख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कृषि सेवा भर्ती के संबंध में भी जानकारी दी गई है कि कृषि सेवा के 564 पदों के लिए 73,470 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगली खबर है सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा को लेकर। 4 मई से 7 जून तक होगी 10वीं की परीक्षा। यहाँ पर डेट शीट के बारे में जानकारी दी गई है। डेट शीट जारी, परीक्षाएं 39 दिन तक चलेंगी। अगली खबर है कि परीक्षा नियामक और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तलब। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को न भरने पर करारुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब लिया है। अगली खबर है कि 18 से होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई है। एक जानकारी से अवगत कराया गया है और जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बताया गया है। आवेदन कैसे करेंगे, तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है कि मई में होगी उच्च शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक व सब सेमेस्टर परीक्षा। तो यहाँ पर बताया गया है कि विषम सेमेस्टर प्रयोगात्मक परीक्षा फरवरी में होगी। विषम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा फरवरी से मार्च में होगी। सम सेमेस्टर कक्षाओं में शिक्षण कार्य की शुरुआत मार्च से होगी। वार्षिक एवं सम सेमेस्टर परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षा अप्रैल में होगी। वार्षिक एवं सम सेमेस्टर परीक्षाओं की लिखित परीक्षा मई में होगी। अगली खबर है कि बीईओ के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 8 से। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। खंड शिक्षा अधिकारी का भर्ती परिणाम जारी किया गया था। अब अभिलेख सत्यापन की बारी है। 8 फरवरी 2021 से अभिलेख सत्यापन शुरू होगा। अगली खबर है स्कूटनी को लेकर। स्कूटनी के लिए आवेदन 4 फरवरी से 4 मार्च के बीच लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 2014, 2015 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017, 2018 प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर की स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 फरवरी से 4 मार्च के बीच लिए जाएंगे।
इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यूपीपीएससी ने हिंदी विषय में 543 महिला अभ्यर्थियों की फाइलें भी निदेशालय भेज दी हैं। एक दिन पहले पुरुष अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय भेजी गई थी। सोमवार को पुरुष अभ्यर्थियों की फाइलें और मंगलवार को महिला अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय भेज दी गई हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ विक्की खान का है। विक्की खान ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है और जो कि संघर्ष का फल दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूत्रों का कहना है कि जिन कारणों से फाइलें रोकी गई हैं उनमें आहारता का विवाद भी शामिल है। आयोग ने विज्ञापन में परीक्षा के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को आहार माना था जिनके पास बीएड की उपाधि हो और इंटर में संस्कृत एवं बीए में हिंदी विषय रहा हो, वही योग्य माने गए थे, जिसके कारण फाइलें रोकी गई थी। अगली खबर है सीटेट परीक्षा 2020 को लेकर 50-50 हजार रुपये में बेचा गया प्रश्न पत्र। अब यह पेपर रद्द होना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर रद्द होगा या नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पेपर रद्द होने की प्रबल संभावना है, तो आप लोग थोड़ा इंतजार करें, आगे कोई जानकारी मिलेगी इस परीक्षा के संबंध में तो मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे जहां जहां इस प्रकार के केस देखने को मिले हैं वहां पर पेपर रद्द किया जा सकता है। अगली खबर है कि हर मंडल में एक सैनिक स्कूल हो स्थापित। केंद्रीय बजट पर विभाग अपने अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दे। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को हरिद्वार व वाराणसी तक बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री जी, कभी आप रोजगार की बात कर लीजिए, कभी आप सरकारी नौकरी की बात कर लीजिए, तो आप पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगली खबर है कि 50% बच्चों के साथ चलेगी कक्षाएं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को 12 फरवरी 2021 से खोलने की चल रही है तैयारी। अगली खबर है विश्वविद्यालयों में 10 जुलाई से शुरू होगा नया सत्र। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, यहाँ पर लिखा गया है कि विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 की शुरुआत 10 जुलाई से होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार को शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। अगली खबर है कि परीक्षा से 2 घंटे पहले ही सीटेट पेपर लीक हुआ था, 5 गिरफ्तार। अब इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा को रद्द होना चाहिए। अगर परीक्षा रद्द नहीं होगा तो उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो वास्तव में पढ़कर गए थे, अपने मन से सारा प्रश्न हल किए हैं, उनके नंबर कम आएंगे अपेक्षाकृत जो पेपर पा गए थे। अगली खबर पीसीएस अभ्यर्थियों से पूछी गई आम बजट की खासियत। यह प्रश्न है जो खास रहा, भारत कम दाम पर दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? यहां पर बताया गया है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दंगा क्षेत्र की कमान आपको सौंप दी जाए तो उसे कैसे नियंत्रित करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहां और कितनी जरूरी है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पीसीएस के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। अगली खबर है कि भारतीय संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023 से 24 में नई व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव। अगली खबर है कि जल्द शुरू होगी कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई। अगली खबर है कि सीबीएसई ने जारी किया बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम। यहां पर पूरी जानकारी दी गई है कि बोर्ड परीक्षाएं कब से कब तक होंगी। अगली खबर है कि अब तय स्कूलों का ही करना होगा निरीक्षण। आपको बता दें कि परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण अब खंड शिक्षा अधिकारी नहीं कर सकेंगे। राज्य स्तर से विभागीय अधिकारियों की ओर से उन्हें स्कूलों का नाम दिया जाएगा। उसी दिन खंड शिक्षा अधिकारी को औचक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट देनी होगी। अगली खबर है सीटेट सालभर गिरोह के सदस्य शिक्षक होंगे निलंबित। पुलिस ने तैयार की रिपोर्ट। बीएसए व शिक्षा निदेशालय को दी जाएगी चारों आरोपियों पर दर्ज मुकदमे की जानकारी। अगली खबर है कि सरकार संसद के भीतर बाहर चर्चा को तैयार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दोनों सदनों में भारी हंगामे पर कृषि मंत्री का आश्वासन। मेरा सवाल है कृषि मंत्री से और प्रधानमंत्री से, आखिरकार आप कृषि कानून को वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसान नहीं चाहता है तो जबरदस्ती उसके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? मेरे इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री आप जरूर दें।
मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूं कि आखिरकार कृषि कानून क्यों बनाया जा रहा है। अगर किसान नहीं चाहता है जिसके लिए आप बना रहे हैं, तो आखिरकार इस कृषि कानून का क्या महत्व है। अगली खबर यूपी टेट 2021 को लेकर है। यूपी टेट 2021 का एग्जाम कब होगा, आपके जहन में सवाल है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ना ही पीएनपी के द्वारा तीसरा प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव कब तक भेजा जाएगा और यूपी टेट 2021 का एग्जाम कब होगा, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि पीएनपी का कहना है जब तक यूपी बोर्ड परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हो जाएगी, उसके संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक तीसरा प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा तिथि की घोषणा होगी, मुझे उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। पंचायत चुनाव किस तारीख से आयोजित की जाएगी, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद पीएनपी को तीसरा प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो परीक्षा मई माह में आयोजित की जाएगी, 15 मई के बाद, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अगर 15 मई के बाद यूपी टेट परीक्षा का आयोजन होगा तो आप मानकर चलिएगा कि नई शिक्षक भर्ती में काफी विलंब होगा। हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि सरकार की मंशा भी सही नहीं दिख रही है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो पिछला जो प्रस्ताव भेजा गया था उस पर मुहर लग गई होती और 7 मार्च को परीक्षा का आयोजन हो गया होता।